दोस्तों ऑस्ट्रेलियावी साबिक ओपनर डेविड वार्नर जो कि वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया टीम का हिस्सा थे, वो पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स के कप्तान हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। नजीब ने उनका इंटरव्यू किया, सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के। तो उन्होंने वो कहानी, दोस्तों ऑस्ट्रेलियावी साबिक ओपनर डेविड वार्नर जो कि वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया टीम का हिस्सा थे, वो पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स के कप्तान हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। नजीब ने उनका इंटरव्यू किया, सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के। तो उन्होंने वो कहानी बताई है कि कैसे वर्ल्ड कप 2023 में भारत को हराया ऑस्ट्रेलिया ने, उसके पीछे असल बात क्या थी। और फिर उन्होंने इस पे भी बात की कि पाकिस्तानी बॉलर्स को अब क्या हो गया है, मतलब पाकिस्तान टीम आज यहां पर क्यों खड़ी है और बॉलर्स की इतनी पिटाई क्यों होती है। दो अहम चीजें हैं। मगर पहले वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल की बात कर लेते हैं। वो वर्ल्ड कप है जिसमें टीम इंडिया एक भी मैच नहीं हारी थी स्वाइप फाइनल के, और वन साइड जीते थे। एक मैच फंस के हुआ था, वो ऑस्ट्रेलिया वाला हुआ था, और शायद न्यूजीलैंड वाला भी टू सम एक्सटेंट थोड़ा फंसा था, मगर ऑस्ट्रेलिया वाला तो ऑस्ट्रेलिया जीता हुआ मैच हारा था जब उन्होंने विराट कोहली का कैच ड्रॉप किया था। बट वो भी मैच इंडिया जीता था, बट फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों इंडिया हारा था। उसके पीछे कहानी डेविड वार्नर ने कहा कि उसके पीछे इतनी मतलब थॉट प्रोसेस था और पूरे का पूरा एक प्लानिंग थी। बॉलर्स को रोल दिया गया था कि आपको बॉलिंग कहां पे करनी है। मगर उन्होंने तारीफ की रोहित शर्मा की। उन्होंने बोला रोहित शर्मा आए, उन्होंने ऐसी ही बैटिंग की जैसे वो हमेशा करते हैं। ये डेविड वार्नर ने कहा। आपको याद होगा 10 ओवर में ऑलमोस्ट 80 रन थे, 2 आउट थे इंडिया के। 10 ओवर में 80 रन थे, 5 में शायद 60 रन थे। ये बात इसलिए खास है कि ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करने आया था तो 47 पर उनके 3 आउट हो गए थे, और फर्स्ट 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 60 रन थे, 3 आउट हो चुके हुए थे। रोहित शर्मा लगा ही नहीं था कि वर्ल्ड कप फाइनल का मैच खेल रहा है, वो इतना तगड़ा खेला था, हालांकि वो कैप्टन था। और उसके आउट होने के बाद ऐसा ऐसा माहौल बना जिसके ऊपर डेविड वार्नर ने बात की। उन्होंने बोला कि हमने अपने ना, उन्होंने बताया कि मैंने हमारी जो फील्डिंग पोजीशन थी ना, खुद डेविड वार्नर की, लुबिशाइन की, मैक्सवेल की और स्टीव स्मिथ की, उन्होंने बोला कि हमने अपनी पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग और क्रेजी फील्डर बने हुए थे हम उस वक्त। और उन्होंने बोला कि 10 ओवर में, टॉप के 10 ओवर में तकरीबन 30 से 40 रन अभी रोके थे, हालांकि 10 में 80 स्कोर कर गया था इंडिया, मगर वो कह रहे हैं हमने 30 से 40 रन रोके थे। और बॉलर्स को प्लान दिया गया था कि आपने एक्जैक्टली यहां पर बॉलिंग करनी है। और ये बात सच है कि रोहित शर्मा के अलावा कोई भी बल्लेबाज खुल के नहीं खेल पाया था ऑस्ट्रेलियावी बॉलर्स को। रोहित शर्मा तगड़ा खेले थे, मगर काफी रिस्की खेले थे, और फिर मैक्सवेल ने उनको आउट किया था। और उसके बाद तो कहानी बिल्कुल इंडिया की बैटिंग की बदल के रह गई थी। और वार्नर ने बोला कि आप सोचें कि आप इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हैं, आपने टॉस जीत लिया, मगर बॉलिंग को ऑप्ट कर रहे हैं। ये बात, ये शायद जो लोग उस टाइम के सारे मैचेस देखे उनको याद हो कि वहां पर के टॉप के ऊपर, आपको याद है साउथ अफ्रीका ने 400 रन मारे थे। वो साउथ अफ्रीका ने जितने भी मैच पहले बैटिंग में खेले थे वो जीते थे, सेकंड बैटिंग में फंसता था। और वहां पे सेकंड बैटिंग में मतलब लग रहा था कि टीम में फंस रही है, अगरचे सेकंड बैटिंग में जीतना मुश्किल नहीं था। लाइक इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया से जीता था वो भी सेकंड बैटिंग में जीता था, मगर फंसा था वहां पर। इंडिया पाकिस्तान से भी सेकंड बैटिंग में जीता था, मगर फर्स्ट बैटिंग में बहुत कंफर्टेबल हो रहे थे। नीचे में आके शामी और बुमराह किसी को खेलने नहीं देते थे। कुलदीप यादव बड़ा जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे उस वक्त, और अभी भी खैर अच्छे बॉलर है। तो पॉइंट इज कि वहां पर हम सोच रहे थे, जब टॉस जीत के उन्होंने पहले बॉलिंग की, हमने कहा गलत फैसला किया है, ये मुझे भी याद है। मगर बाद में प्रूव हुआ कि भाई बहुत ही ठीक फैसला था, और लगभग 7-8 ओवर पहले चेस कर गया था ऑस्ट्रेलिया। और आई गेस कि बहुत लेट में थोड़ा ड्यू फैक्टर भी हल्का फुल्का हुआ था, शायद वही चीज ध्यान में रखी हो, या उन्होंने प्लान बना के रखा हो कि हमने, अगर इंडिया मतलब जेन में होगा, अगर इंडिया टॉस जीता वो बैटिंग की तरफ ही जाएगा, तो हम भी टॉस जीत के पहले बॉलिंग ही करते हैं और बॉलिंग के ऊपर प्लान बना लेते हैं। शायद ऑस्ट्रेलिया का ये था। और वार्नर के पास ये लगा कि भरपूर प्लान बना था। वार्नर ने बोला कि 1,10,000 ब्लू लोग बैठे हुए थे, सिर्फ 10 लोग जो हमें सपोर्ट कर रहे थे हम खुद ही थे। ये जो वार्नर ने बोला, और उस चीज को उन्होंने लिया ऑस्ट्रेलिया ने। उन्होंने बोला हमने समझा कि ये प्रेशर तो इंडिया पे होना चाहिए, क्योंकि वो अपने घर में खेल रहे हैं, इतने ज्यादा लोग उनको जितवाने के लिए आए, ना कि हम वी हैव नथिंग टू लूज। ये बहुत बड़ी बात होती है जब आपके पास हारने को कुछ ना हो। वार्नर समझते हैं कि हम बहुत वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, तो अगर वर्ल्ड कप का फाइनल है, बट नो प्रॉब्लम, प्रेशर तो इंडिया पे होना है, क्योंकि वो अपने घर में खेल रहा है और इतने ज्यादा लोगों को देखने आए हैं। हमें तो वो सपोर्ट नहीं करने हैं, उनको सपोर्ट करने हैं। उन्होंने बोला कि उस दिन लगा कि हम इंडिया की पूरी नेशन के खिलाफ खेल रहे हैं। इस तरह का मैच हुआ था। ये डेविड वार्नर के अल्फाज है। और उन्होंने जो, मतलब मैं अमूमन समझता हूं कि ऑसीज ना वर्ल्ड कप, आप उनका फाइनल या नॉकआउट मैचेस उठा के देख लें, उनके पूल मैच उठा के देख लें, टोटल डिफरेंट स्ट्रेटजी आपको नजर आएगी। और ये पता नहीं बड़ी टीमों का ये होता है, वहां पे फाइनल या नॉकआउट के ऊपर पूरी तैयारी के साथ आते हैं, ये पूरी तैयारी के साथ, कोई एक भी चीज नहीं छोड़ते हैं। वार्नर की बातों से मुझे लगा यार ये ऑस्ट्रेलिया ऐसे नहीं है जिसने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीते हुए हैं क्रिकेट में, ऐसे नहीं है, पीछे प्लानिंग है। और उनका उनका मुझे लगता है कि एक ना हिस्सा है ये वाला ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया माइंडसेट कहते हैं। आप कभी आईपीएल में नोट करिएगा, रूटीन के मैच कैसे जाएंगे, आप पिछले आईपीएल उठा के देख लें, मिचेल स्टार्क किस तरह का खेला है, बट फाइनल में देखें कैसा खेला था वो। ये ऑस्ट्रेलिया की खूबी है। ये ना बड़े मैचेस अपने तरीके से खेलते हैं, बाकी मैच रूटीन में खेलते हैं। आपको लगता होगा यार इसको क्या हो गया, मगर वो रूटीन खेल रहे होते हैं। जब नॉकआउट आते हैं ना, उनका डिफरेंट प्लानिंग होती है, डिफरेंट माइंडसेट होता है, डिफरेंट चीज, आपको लगेगा टोटल डिफरेंट क्रिकेटर हो चुके होंगे। असल में उस दिन प्लानिंग ठीक करके आए होते हैं। बाकी रूटीन डेज में खेलते ज्यादा सख्त पाते नहीं है वो, आई डोंट नो, बट एनर्जी अच्छे मैच में वो जाया करने वाले हैं, ये मेरी थिंकिंग है। मगर वार्नर ने बताया, उन्होंने बोला कि आप इंडिया को, जहां पे हारा इंडिया वार्नर के मुताबिक, वो था कि 150-60 बॉलें जब डॉट खेली इंडिया ने। उन्होंने बोला कि वो टेंपो था कि जहां पे इंडिया की टीम ऑलमोस्ट मैच से बाहर हो चुकी थी, और आप इंडिया के अंदर 150 और 160 बॉलें बीट करवा रही हैं, तो ये आपकी बड़ी अचीवमेंट है, और ये क्रेडिट बॉलर्स को जाता है वार्नर के मुताबिक। और उन्होंने बोला कि बाद में जो ट्रेविस हेड ने नहीं खेली वो बड़ी कमाल थी। मुझे लगता है कि उसमें लुबिशाइन का किरदार बड़ा खास था जो 50 की थी। सोचिए ना, 47 के ऊपर 3 और